जन्नत को स्वागत है दोस्तों। आज समाजवादी पार्टी को लेकर के एक पुनः चर्चा प्रारंभ होती है, जिसमें नवाब सिंह यादव के ऊपर एक नाबालिग से रेप का या छेड़छाड़ का आरोप लगता है। दोस्तों, ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, इस उपचुनाव में जो 10 सीटों पर उपचुनाव है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर के मैटर पर ही है। लोकसभा में निसंदेह समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दिया और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनकर दिखाती है। उसने पीडीए का नारा दिया और पीडीए को न केवल नारा दिया, बल्कि अखिलेश यादव ने उसे जमीन पर उतारा। भारतीय जनता पार्टी को सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गई, जो कहती थी कि मेरे पास मंडल भी है और कमंडल भी है। अखिलेश यादव ने मंडल और कमंडल दोनों को पीडीए से चित्त कर दिया, धराशाही कर दिया। लेकिन उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के अंदर एक वो जो पुरानी एक अप्रोच है, पुरानी एक सोच है, जिसमें लड़के हैं, गलती हो जाती है, रेप को गलती से अगर उनका शीर्ष नेतृत्व तो आदि नेतृत्व उसे जोड़ देता है, तो वो समाजवादी पार्टी के एक मूल चरित्र में शामिल हो जाता है, जहां पर वो अपने काडर के साथ उनकी गलतियों पर भी खड़े रहते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में जो घटना घटी, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति आरोपी बना और वो जिस बेटी का विक्टिम थी, बिटिया हमारी, वो अति पिछड़े वर्ग से थी, और उसमें हमने देखा कि कैसे अखिलेश यादव और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी उस बेटी के अगेंस्ट में या इस तरह से बयान देते हैं कि बेटी के अगेंस्ट में और उस आरोपी के साथ दिखाई देते हैं, जिससे कि एक छवि बनती है कि अखिलेश यादव को इस समय मुसलमानों का वोट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश की या भारत की राजनीति में अब वही पार्टी शासन कर पाएगी बीजेपी के सिवाय, जब तक बीजेपी मजबूत है। वो पार्टी शासन कर पाएगी जैसे मुसलमानों का एक छत्र मत मिले, उसके साथ कुछ हिंदू मत जात के आधार पर टूट कर आ जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक ताकतवर रहेगी, तब तक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा, हिंदुओं का, और दूसरा दल जब तक मुसलमानों का वोट नहीं प्राप्त करेगा, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दे पाएगा। ये राजनीतिक मजबूरी अखिलेश यादव के साथ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही बात मिल्कीपुर से और फिर कन्नौज की तरफ आती है, और समाजवादी पार्टी का कन्नौज का जो सबसे बड़ा नेता है नवाब सिंह, जहां तक मुझे नाम सही याद आ रहा है, वो जब आरोपी बनता है तो समाजवादी पार्टी उससे पल्ला झाड़ लेती है। इससे यह भी समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी इस समय पीडीए में से जो अल्पसंख्यक है, उसके साथ तो वो ब्लाइंड खेल रही है, अंधभक्ति के साथ खड़ी है। लेकिन अगर जो पी है, पिछड़ा है, पिछड़ा में वो यादव के साथ नहीं खड़ी, और जब उसे समाजवादी पार्टी को ताकत देनी होती है तो पी में पांडे ले आती है। तो इस समय समाजवादी पार्टी जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हराने के बाद जितनी ताकतवर हुई, उसके बाद वो फिर से दिशाहीन होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें वो एमवाई जो उसके मूल आधार है, मुसलमान तब भी 2009 में नाराज हो गया था, और जब मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह को ले लिया था अपनी पार्टी में, और वो कांग्रेस को ऐतिहासिक विजय दिलाती, जब 20 से ज्यादा सीटें मिलती कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। लेकिन यादव बहुत लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के साथ, मुलायम सिंह के साथ, उसके बाद अखिलेश के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है, बिल्कुल चाइना की वॉल की तरह। लेकिन अखिलेश जी जब बात आती है, उसके ऊपर आरोप लगता है, तो समाजवादी पार्टी उसका खंडन करने लगती है कि नहीं नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं है। जबकि इसी चुनाव में वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के दोनों के बीच में पिक्चरों में दिखाई देते हैं, मंच से मंचा सीन। तो जब इस तरह से कहते हैं कि जान करके मक्खी नहीं निकली जाती, अगर खाने में मक्खी पड़ जाए हमारे सामने तो हम जान के नहीं निकल सकते। लेकिन मुझे कभी कभी अफसोस होता है भारतीय राजनीति के मामले में कि ये जीती मक्खी भी कैसे लोग निगल जाते हैं। जूही सिंह का जो बयान आता है, आज मुझे बड़ा शर्मसार करता है। जूही सिंह का बयान आता है कि रात में 12 बजे कौन सी नौकरी मांगने गई थी वो लड़की, ये नहीं जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, बलात्कार करने की कोशिश हुई, आपने उसके चरित्र पर दाग लगा दिया। माता सीता से लेकर के और कन्नौज की बेटी तक कभी भी पुरुष को दोषी मानने की प्रक्रिया क्यों भारतीय समाज में हमें दिखाई नहीं देती।
आपने उस लड़की का एक एक बार जो उसका सील भंग किया या सील भंग का जो आरोपी है वो तो कन्नौज में बैठा है, उसने कर दिया उसके साथ छेड़खानी। लेकिन जूही सिंह जैसी महिलाएं भी उस बिटिया के साथ बार बार छेड़खानी और रेप जैसा मानसिक कृत्य, रेप मानसिक रूप से जो करते हैं, उस बेटी का कई बार आप रेप करेंगे वो समाजवादी पार्टी के नेता करेंगे, हो सकता है मीडिया का एक वर्ग करे जो समाजवादी पार्टी का समर्थन करता है। तो मुझे लगता है कि यह समय इंट्रोस्पेक्ट करने का है समाजवादी पार्टी को और अन्य सारे राजनीतिक दलों को भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कि जब उसका नेता फंसता है तब भी वो न्याय के कटघरे में उसी तरह से खड़ा करे जैसे दूसरे दल का नेता फंसता है। तो इसलिए ये जो कन्नौज की घटना घटी है, ये कन्नौज की घटना समाजवादी पार्टी को जो 10 विधानसभाओं में 10 जगहों पर उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए करोड़ मरों की स्थिति थी, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जैसा मुद्दा अखिलेश यादव को कहीं बैकफुट पर तो न डाल देगा, कहीं समाजवादी पार्टी को एक तरह से जो एज मिली है वो एज कहीं कमजोर तो ना हो जाएगी। इस पर समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए, अपने नेताओं पर कड़ी लगाम लगाना चाहिए, जिससे कि मिल्कीपुर और कन्नौज जैसी घटनाएं दोबारा ना हो, और अगर हो तो समाजवादी पार्टी या उसका कोई नेता या उसका कोई प्रवक्ता उसके साथ खड़ा ना दिखे। कम से कम देखिए, मनुष्य निर्मित समाज में कोई अपराध होना ये एक बहुत हाइपोथेटिकल परिकल्पना है। अपराध घटित होते हैं, दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं बना जहां अपराध घटित ना होता। लेकिन क्या अपराध जो कर रहा है उसके साथ खड़ा होना ये सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई अपराध, एक तो ये कि व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि अपराध घटित ना हो, और अगर फिर भी अपराध घटित होते हैं तो उसको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए और सारे लोग उसका समर्थन ना करें, सारे लोग उस बच्चे के साथ हो, उस बेटी के साथ हो जिसके साथ ऐसी घृणित कृत्य किए गए हैं। अगर हम पूरा समाज ऐसे लोगों का बैकआउट करने लगे जाति क्षेत्र और धर्म को छोड़ करके, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में अपराध की घटनाएं, रेप जैसी जघन्य घटनाएं कम हो सकती। लेकिन जब हम रेपिस्टों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खड़े होते हैं तो उनको या आने वाले पीढ़ी को या अन्य नेताओं को ये लगता है कि वो कानून की नजर से और समाज की नजर से बच जाएंगे अपमानित होने से और दंडित होने से, और इसकी वजह से वो अपराध ज्यादा बड़ी मात्रा में करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी कम से कम अब अपराधियों के साथ खड़ा होना बंद कर देगी ऐसे जघन्यतम मामले में। कोई राजनीतिक मैटर है, कोई आर्थिक मैटर है, राजनीति से प्रेरित मुकदमा लग रहा है, समझ में आता है। लेकिन अगर कोई बलात्कार का आरोपी है तो ऐसे आरोपों से पार्टियों को किनारा करना चाहिए, बचना चाहिए, कम से कम न्याय के कटघरे में जाना देना चाहिए। अगर वो बेटी झूठी है तो वो भी सामने आएगा, और अगर वो व्यक्ति ने गलत किया तो वो भी सामने आएगा। मैं नहीं कह रहा कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन न्यायालय को डिसाइड करने दीजिए ना। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या किसी पार्टी के प्रवक्ता जज ना बने, वो कम से कम अगर जो पीड़ित लग रहा है उसके साथ खड़े हो या किसी के साथ ना खड़े हो, न्याय का इंतजार करें, न्याय के लिए न्यायालय तक जाने दें मुकदमों को, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दोस्तों, आज मैंने कन्नौज की घटना को लेकर के विश्लेषण किया। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस चैनल को यहाँ तक देखा है, मेरे विश्लेषण को पसंद किया है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हम आपके विचारों को पढ़ें और उसके बाद अगला वीडियो बनाने में उन विचारों को भी सम्मिलित करें। नमस्कार।